हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसानों का सवाल है कि आखिर एमएसपी को कानून बनाने की मांग सरकार क्यों नहीं मान रही। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी वह है जो सरकार की तरफ से किसानों की फसलों की खरीद की गारंटी होती है, जिसमें राशन सिस्टम के तहत जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए सरकार एमएसपी पर किसानों से फसल की खरीद करती है। एमएसपी के तहत आने वाली 23 फसलों की कीमत देश भर में एक ही रहती है। यदि बाजार में फसलों की कीमत कम भी हो, लेकिन सरकार एमएसपी की दर पर ही खरीद करती है। परंतु शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी का लाभ केवल 6% किसानों को ही मिल पाता है। सरकारी आंकड़ों को देखें तो देश भर में करीब 14.5 करोड़ किसान हैं और केवल 87 लाख किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाता है। आपको बता दें कि किसानों की फसल की कीमत जो तय होती है, उसमें खेतीहर मजदूरी दर की लागत और खेत और परिवार का श्रम की दर भी शामिल होती है। इसमें किसानों द्वारा किए गए सभी तरह के नकदी खर्च जैसे बीज, खाद, ईंधन और सिंचाई की लागत भी शामिल होती है। सरकार द्वारा जिन फसलों की खरीद एमएसपी पर होती है, उसमें फसल की गुणवत्ता तय मानकों पर खरी नहीं उतरती, उसकी खरीद कम दाम पर ही व्यापारी करते हैं। केंद्र सरकार के सामने एमएसपी को अनिवार्य कानून बनाने की किसानों की मांग पूरी करने के बीच सबसे बड़ी मुश्किल पैसों की किल्लत आ रही है। केंद्र सरकार की सालाना कमाई 16.5 करोड़ लाख रुपए है और 23 फसलों की खरीद एमएसपी पर करनी पड़ी तो उसे 17 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार किसानों को उर्वरक यानी खाद के साथ कृषि में इस्तेमाल होने वाले मांगों पर भी सब्सिडी देती है, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के सामने WTO यानी विश्व व्यापार संगठन है, जो एमएसपी नीतियों का हमेशा विरोध करता है। भारत में किसानों को जो एमएसपी या सब्सिडी दी जाती है, WTO उसको बैड सब्सिडी बताता है और उसका कहना है कि इससे बाजार प्रभावित होता है। वहीं जब हम किसान को एमएसपी या सब्सिडी देते हैं तो WTO को बताना पड़ेगा कि हमारे देश में गरीबी है। लेकिन WTO बड़ी समस्या नहीं है एमएसपी को कानून बनाने में। सबसे बड़ी समस्या एमएसपी को कानून बनाने में पूंजीपतियों और व्यापारियों को है। आपको बता दें कि जैसे कृषि पर नया कानून बना, उसके बाद ही फसलों की खरीद के लिए 700 से ज्यादा खरीदारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सो अगर किसान कोर्ट चला गया तो इससे मुश्किल में पूंजीपति आ जाएंगे। दरअसल किसान संगठनों को डर है कि हमारी अर्थव्यवस्था मोनोपोली की तरफ बढ़ रही है, जहां सब कुछ लोगों के हाथों में ही होगा, जैसे IT सेक्टर आदि। और सरकार एमएसपी पर फसलें खरीदना बंद कर देगी तो एमएसपी व्यवस्था अपने आप ही खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें एमएसपी को कानून बनाने की मांग की थी। लेकिन अब मोदी सरकार एमएसपी को कानून बनाने से पीछे हट रही है। एमएसपी यदि कानून बन जाता है तो 6% किसानों का जो लाभ मिलता है वो बढ़कर 50% किसानों को लाभ मिलने लगेगा। इस बाबत खाद्य और निर्यात नीति विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का कहना है कि कृषि क्षेत्र में लाए 3 विधेयकों द्वारा कृषि क्षेत्र को बड़ी कंपनियों के हाथों में देने की सरकार की तैयारी हो रही है। देवेंद्र शर्मा अपनी बात को अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अमेरिका के डेयरी सेक्टर पर कुछ बड़ी कंपनियों का कब्जा है, जहां पिछले 10 वर्षों से 17,000 डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं। 1970 के बाद 93% डेयरी फार्म बंद हुए हैं, फिर भी उनका दूध का उत्पादन हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट ने टेक ओवर कर लिया है। पूरा कारोबार बड़ी कंपनियों के हाथों में है। एमएसपी पर कानून बनाने के अलावा आंदोलन पर जमे किसानों की मंडी समितियों को बरकरार रखने की भी मांग है। आपको बता दें कि ज्यादातर राज्यों में कृषि उत्पाद मार्केटिंग कमेटियां फसलों की खरीद को रेगुलेट करती हैं। वर्तमान में देश में 7,000 से कम रेगुलेट बाजार हैं, जबकि स्वामीनाथन कमेटी जो 2006 में गठित हुई थी, उसका कहना था कि देश को 41,000 ऐसे बाजारों की जरूरत है जो फसलों की खरीद को रेगुलेट कर सके
और एक बाजार हर 80 किलोमीटर क्षेत्र में होना चाहिए, जबकि अभी 496 वर्ग किलोमीटर में एक बाजार है। इसी कारण 6% किसान ही इन बाजारों में अपनी फसल MSP की दर पर बेच पाते हैं और 2018 में कृषि मार्केटिंग पर गठित संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि ज्यादातर MSP बाजारों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। 51% बाजारों का ये हाल है कि वहां तौल की मशीनें ही नहीं हैं और 17% बाजारों में गोदाम नहीं है और 85% में कोल्ड स्टोरेज नहीं है। फसल को सुखाने के लिए 29% बाजारों में ही ड्रॉइंग प्लेटफॉर्म है और अगर मंडियां ही खत्म हो जाएंगी तो किसान अपनी फसल बेचने कहां जाएगा। बीते 14 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में अब तक 8 किसानों की मौत हो चुकी है। अब देखना ये है कि सरकार देश के अन्नदाता की मांगों को कैसे पूरा करती है, ये तो भविष्य ही बताएगा। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।